अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है और वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग तो गंदम से हासिल करते हैं या हम लोग सीरियल्स अनाज वगैरह राइस चावल से कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करते हैं, लेकिन प्लांट्स इन्हें कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं, और वो नतीजे में क्या बनता है? C6H12O6, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन को, जिसे हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी रोजाना की डाइट के अंदर 55% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें डेली कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमें जो डेली कैलोरीज मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट से 55% हम लोग अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर आप कोई भी बिस्किट वगैरह या आप जो है कोई लेस वगैरह या आप कोई भी यानी कि डाइटरी प्रोडक्ट देखें, उसके पीछे कितने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से मुराद ये है कि उसके अंदर कितने ग्राम, 1 ग्राम है, उसके अंदर 23 ग्राम है, अगर उसके अंदर 40 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट, या 20 ग्राम प्रोटीन है, या 10 ग्राम जो है वो लिपिड्स हैं, या जिस तरह से उसके बैग के ऊपर ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन्ड होती है। ठीक है, तो वो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, या हम लोग इसे किलो कैलोरीज भी कहते हैं, KCAL के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, KCAL भी कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो एक जो ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट का वो हमें 4 कैलोरीज देता है, और अगर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर कोई बिस्किट है जिसके अंदर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर 40 कैलोरीज होंगी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, कौन से मॉलिक्यूल को? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज यूज बाय द कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव एनर्जी। ये प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ऑल्सो ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। रेस्पिरेशन की उसने आगे इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्या आता है टॉपिक के अंदर? अ, हमारे पास नेक्स्ट आता है हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें बॉडी में एनर्जी किस तरह से सप्लाई करते हैं? The simple sugars are absorbed directly by the small intestine into the bloodstream। जो शुगर्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। ये जो शुगर्स, सिंपल शुगर्स हैं, लाइक मैं कह देता हूँ सिंपल शुगर्स हम लोग बेसिकली कहते हैं मोनोसेक्राइड्स को। किसको कहते हैं हम लोग? मोनोसेक्राइड्स को। ठीक है, तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, लाइक मैं कह देता हूँ ये इस तरह से हमारी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके इर्द गिर्द क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ये जी ब्लड वेसल्स जा रही है। ठीक है, ये मैं इस तरह से कह देता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ से ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होना है इन ब्लड वेसल्स के अंदर, इन ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है अगर वो मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है, मोनोसेक्राइड से मुराद है अगर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, या जैसे कि मैं एक ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, तो वो जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे तो वो साथ में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, इस तरह से करके मैं कह देता हूँ जी, इस तरह से, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग डायसेक्राइड का नाम देते हैं, या पॉलीसेक्राइड। ये बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है, थाउजेंड्स की तादाद में या हंड्रेड्स की तादाद में। ठीक है, ठीक है, तो वो जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, पहले उनको मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। मोनोसेक्राइड से मुराद है कि सिंपल एक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। जब इनके दरमियान का बॉन्ड जो होता है, यानी कि जो स्टार्च होता है, जो हम लोग रोटी के अंदर खाते हैं, स्टार्च, ठीक है,
स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड की जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो वो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। वो पहले उनके दरमियान में बॉन्ड टूटता है, वो अकेले अकेले के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सिंपल एक मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। This is the basic science behind the absorption of carbohydrates, के कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमेशा मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। डायसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स जो है वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं एकदम से, ठीक है। उनको पहले हाइड्रोलिसिस के थ्रू पहले कन्वर्ट होना होता है मोनोसेक्राइड्स के अंदर। आगे है फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द एनिमल बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनिमल बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट जो है फॉलोइंग फंक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बनने में मदद करते हैं। हमारे बॉडी का जो कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, ठीक है, उसको ये लो करते हैं। उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमें विटामिन के प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या हमें विटामिन बी प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का वाटर मिनरल बैलेंस होता है। एक वाटर मिनरल बैलेंस से मुराद ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लाइक अगर ब्लड वेसल है, ब्लड ब्लड वेसल के अंदर अगर कोई सॉल्ट होगा, ठीक है, अगर कोई सॉल्ट होगा तो ब्लड के अंदर वाटर भी होगा। सॉल्ट या मिनरल होगा या कोई न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, तो वो वाटर को अपने साथ रिटेन करके रखता है, ठीक है। जहां जहां पे न्यूट्रिएंट मूव करता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है, जहां जहां पे वो मूव करेगा, जैसे अगर आप बात करें डायबिटीज के पेशेंट्स की, ठीक है, जैसे ब्लड के अंदर जहां जहां पे न्यूट्रिएंट मूव करेगा, ग्लूकोज जहां जहां मूव करेगा, वाटर भी उसके साथ साथ मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का वाटर मिनरल बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करते हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर उनको बहुत ज्यादा यूरिन क्यों आता है? क्योंकि हर टाइम यूरिन आता रहता है। उसकी रीजन ये होती है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही होती है और ग्लूकोज जो है वो अपने साथ में वाटर को भी लेके आती है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाटर मिनरल बैलेंस होता है हमारी बॉडी का। अच्छा जी, इसके आगे है स्वीटनेस इन द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की मिठास जो है, कार्बोहाइड्रेट्स वो है लोअर मॉलिक्यूलर मास आर स्वीट इन द टेस्ट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक है, ठीक है, मैंने हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था ऊपर। अगर मैं आपको दोबारा ऊपर से स्ट्रक्चर दिखा दूं, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में। ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक ग्लूकोज है। अगर ये एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अगर ये एक ही रहते कार्बोहाइड्रेट वो हैज लोअर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर मास लो है, ठीक है, तो वो जो है स्वीट इन टेस्ट। इसका मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये कार्बन 1, ठीक है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ठीक है, और एक इधर होता है कार्बन 6, ठीक है। इसके अंदर कार्बन 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या होगा? स्वीट इन टेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल है, इनको हम लोग डायासेक्राइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डायासेक्राइड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ में एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, ठीक है, ये ओलिगोसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ में अगर मैं कहता हूँ जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से जी भाई जुड़ रहे हैं और इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं इसके साथ में मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। इनकी क्या इंक्रीज हो गई है? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है। और जैसे ही इनका मास बढ़ेगा, ठीक है, जो डेफिनेटली एक एक सिंपल मॉलिक्यूल था उसका मास कम होगा, मोलर मास, और इतने सारे जो मॉलिक्यूल हैं इनका मोलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जैसे ही मास इनका इंक्रीज होगा, इनकी मिठास जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे अगर आप देखें, रोटी के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। लेकिन वो रोटी जो होती है वो मीठी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि
वो उसका जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है। कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे ये एक चेन बन रही है, थाउजेंड्स में जुड़े होंगे तो वो स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। इन फ्रूट्स फ्रूट्स के अंदर जो मिठास जो होती है, स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। स्वीटनेस जो होती है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। पहले जो होते हैं फ्रूट्स जो होते हैं वो थोड़े से तुरश होते हैं, ठीक है। यानी कि स्वीटनेस जो होती है वो जैसे ही फ्रूट पकता है, रिपन, ठीक है, पकता है, ठीक है, स्वीटनेस उसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। बनाना और एप्पल जो है वो बनाना केला और एप्पल जो है सेब, जब वो पकते हैं स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च मतलब जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं, थाउजेंड्स जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल शुगर यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के एक एक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि उसकी मिठास जो है वो बढ़ सके, ठीक है। ओके जी, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये आता है कि सबसे पहले है जी मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। उसके बाद डायसेक्राइड्स है, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, यानी कि इसकी कहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। और ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है। लेकिन इसके बाद आ जाता है डायसेक्राइड, ठीक है। ये एक शुगर मॉलिक्यूल था, ये दूसरा शुगर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ गया है, तो दो शुगर मॉलिक्यूल हो, ठीक है। दो, ये वन मॉलिक्यूल, ये टू मॉलिक्यूल है, दो जुड़े हो तो उन्हें हम लोग गिव टू मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, इनका बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, तो ये हमें दो अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग डायसेक्राइड्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं हम लोग अगर तीन या तीन से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े हुए हों, तो उन्हें हम लोग जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स का नाम देते हैं। किनका नाम देते हैं हम लोग उन्हें? ओलिगोसेक्राइड्स का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक ओलिगोसेक्राइड बनाया, कार्बन वन, ये शुगर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 शुगर मॉलिक्यूल है। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये हमें 6 मोनोसेक्राइड देंगे। हाइड्रोलिसिस से मुराद है इनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो ये हमें 6 अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स देंगे। यानी कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है ओलिगोसेक्राइड्स की, तो ये 3 to 10 जो है वो मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने होंगे मॉलिक्यूल के अंदर उतने हमें ये शुगर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। आगे हमारे पास क्या आ जाता है जी? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड होता है लाइक जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ, आगे इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो है वो 10 से लेके 100s या थाउजेंड्स तक जो है वो शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों, ठीक है, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, पहले ये हमें जो है डायसेक्राइड देता है। डायसेक्राइड से मुराद है पहले इतना प्रोवाइड करता है, इतना, ठीक है, इतना, ये एक डायसेक्राइड है, इतना इतना प्रोवाइड करता है। फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, फिर इसकी मजीद हाइड्रोलिसिस होती है और फिर उसके बाद हमें ये मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन या मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की जो है क्लासिफिकेशन वाली काफी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस किया है, डायसेक्राइड्स को, ओलिगोसेक्राइड्स को, और उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस किया है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड जो है वो, मोनो का मतलब होता है वन, और शुगर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं, ठीक है। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ठीक है, पहले भी बताया आपको। और इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटो ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड OH होता है, और कीटो ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ
मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड के अंदर आता है हमारे पास एल्डोजेस आती हैं और कीटोजेस आती है, ठीक है। एल्डोजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है जी? ग्लूकोज जो है वो ग्रेप फ्रूट शुगर है, ठीक है। हमारी ब्लड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट शुगर जो पाई जाती है, ठीक है, ग्लूकोज बेसिकली ग्रेप फ्रूट शुगर है, या ग्रेप शुगर है, सॉरी ग्रेप फ्रूट नहीं है, ग्रेप शुगर है। नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये दूसरी शुगर के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म important disaccharides such as सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये जो है ये सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज जो हमारी घर की चीनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चीनी, ठीक है। हमारे घर में जो पाई जाती है वो सुक्रोज होती है। किससे मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके बनाते हैं, ठीक है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जो है वो मिलते हैं और वो माल्टोज बनाते हैं। लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, इसी तरह की एक शुगर होती है ग्लेक्टोज, वो दोनों मिलती हैं और लैक्टोज बनाती हैं, ठीक है। तो ये डाइसेक्राइड है, ये तीनों के तीनों, ठीक है। ये स्टार्च से हासिल की जाती है। ग्लूकोज जो है किससे हासिल की जाती है? स्टार्च से। स्टार्च जो है मैंने आपको बताया हमारे सीरियल से हम लोग अनाज से हासिल करते हैं। यही हमारी बॉडी की मेन शुगर होती है। शुगर से बनाते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं यही होती है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी के अंदर जो फास्टिंग के ऊपर, ठीक है, 80 से 100 मिली MMHg भी कहा जाता है इसको, ठीक है, सॉरी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका यूनिट होता है। मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसने इसको परसेंटेज के अंदर शो किया हुआ है, मिलीग्राम परसेंटेज, ठीक है, 80 to 100, ठीक है। लेकिन अगर आप शुगर का ब्लड के अंदर यूनिट देखें तो वो तकरीबन इस तरह से होता है, 80 से लेके 100 तक, ठीक है। फास्टिंग से मुराद है आपने अगर कुछ घंटे भूखे रह के आपने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक किए हैं तो 80 to 100 mg पर डेसीलीटर इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर रैंडम रैंडम किसी भी टाइम खाना खाया हुआ बेशक या नहीं खाया हुआ, ठीक है, तो वो 100 से 120 के दरमियान आने चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। दूसरी जो एल्डोजेज हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो राइबोज है, इराइथ्रोज है और ग्लूकोहेप्टोज है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है और ये इसके दूसरे एग्जांपल्स हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज क्या होता है? मोस्ट कॉमन सोर्स होता है फ्रुक्टोज इज सुक्रोज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है फ्रुक्टोज का वो सुक्रोज है, चीनी, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, फ्रुक्टोज की सुक्रोज क्या होता है? हमारे घर में जो चीनी पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। हमारे घर में चीनी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है C12H22, ठीक है, और O11, ये इसका जो है फार्मूला होता है। उसके अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है, उसके अंदर प्लस फ्रुक्टोज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसके अंदर? फ्रुक्टोज। ये सबसे मीठी होती है, ठीक है। प्योर हनी जो शहद होता है उसके अंदर भी फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। और ये जो है सेमिनल फ्लूइड जो सीमन होता है उसके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विम करने के लिए, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है। इसके बाद इरिथ्रोलूज आती है इसकी एग्जांपल्स में, राइबोलूज और सीडोहेप्टिलूज आती है इसकी एग्जांपल्स में, ठीक है। और ये वो हैं जिनके अंदर जैसे कि कार्बन 1 2 3 4, अगर हम लोग फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करें 4 5 और 6, ठीक है, तो इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटो ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप होता है? कीटो ग्रुप। और बाकी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है कि कार्बन 3 के ऊपर हाइड्रोजन इस तरफ और हाइड्रोक्सल इस तरफ, 4 के ऊपर हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन और एनाल्डेट जो है वो सेम हायरार्की को फॉलो करता है, ठीक है। आई थिंक उसके लिए इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और इस चैप्टर को हम लोग इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे थर्ड लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।